नमस्कार दोस्तों। मैं आपातकाल, घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल में अंतर बताता हूँ। एक समय था 25 जून 1975 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय आपातकाल लगा दिया गया था हमारे देश में। मैं इसका इस समय कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि वह उस समय नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस समय के सरकार के सामने क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, इसके बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए। उस समय की सरकार और न्यायालय का रवैया दोनों का मेल नहीं था। उस समय के न्यायालय सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कड़ी से कड़ी फैसला ले लिया करती थी। उस समय का न्यायालय प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देता था। इस पर ज़्यादा मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ना और जान जाएंगे, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उस समय घोषित आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल था। मतलब पूरे भारत को आपातकाल बना दिया। आपातकाल में और देश के बुद्धिजीवी, विपक्ष के नेता, तमाम साथियों को एक जेल रूपी में बंद कर दिया गया था। वह आपातकाल जब हटा, उसके बाद क्या हुआ आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन 50 साल बाद हमारा देश उस आपातकाल से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। मैं मानता हूँ उस समय कि प्रधानमंत्री से गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था। लेकिन अघोषित आपातकाल क्या है? मीडिया की आज़ादी पर बैन होना, मीडिया पत्रकारों को कड़ी सवाल पूछने पर कार्रवाई कर देना, किसान आंदोलन में आप लोग ने देखा 700 किसान शहीद हुए, सड़कें पर कीले बिछा देना। यह सत्य है, अटल है। हमारा देश आज 50 साल बाद ऐसी सीन देखा। आज वह 50 साल बाद होने वाला है। आपातकाल का समय पूरा होने वाला है। आज चुनाव आयोग एक शायरी सुनाते हुए प्रतिक्रिया देना, तो बहुत से चीज़ 50 साल बादों के बाद अघोषित आपातकाल दिखाता है। हर व्यक्ति को खुली छूट और बोलने की आज़ादी होनी चाहिए आपातकाल में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा बोलता है उस पर कार्रवाई भी हो सकती है अघोषित आपातकाल में। उस समय जब आपातकाल हुआ था, पटना से लेकर अहमदाबाद के छात्रों ने रोटी महंगा होने पर हॉस्टलों में आंदोलन कर दिया करते थे। आज अभी हम पूर्व की सरकारें में देखें तो कुछ लोग जो है सिलेंडर कपार पे लेकर घुमा करते थे। आज जो है सिलेंडर ठीक उसका दोगुना हो गया है, फिर भी कोई लेके नहीं घूमता। दोगुना से भी प्लस में है। महंगाई कहाँ से कहाँ गई, विरोध कोई ढंग से नहीं करता। अगर किसान आंदोलन करते हैं तो सड़कें पर कीले बिछा दी जाती हैं। पुलिस जो है गांव में घूम कर यह कहती है कि जो ट्रैक्टर लेके जाएगा उसका ट्रैक्टर सीज कर दिया जाएगा। तो क्या यह आपातकाल अघोषित आपातकाल माना जाएगा? विपक्ष इस बार जो चुनाव लड़ा, संविधान बचाने के नाम पर लड़ा। इस समय क्या संविधान की लड़ाई लड़ी जाएगी? अरे देश के युवाओं की समस्या पर लड़ी जाएगी। माल लिंचिंग हो रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। यह अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? हमारा देश 50 साल बीत जाने के बाद सीखा क्या? हम इस पर बात कर रहे हैं। आप लोग ने देखा इस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड का कितना बड़ा जो है चंदा दो धंधा लो चला। ये अघोषित आपातकाल ही माना जाएगा। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई, वर्तमान मुख्यमंत्री जेल में हो, पूर्व के नेता पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई, ये अघोषित आपातकाल ही होगा। क्योंकि 50 साल पहले से आपातकाल से उस समय
हमारे नेता जरूर कुछ सीख गए कि आपातकाल घोषित करना और घोषित कर लगा दिया जाए, एक कड़ी और सच्चाई है। क्योंकि खुलकर बोलने की आज़ादी ही लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में अगर दब कर कोई बोले, खुलकर आवाज़ न रखे, अपनी बात न रखे, अपनी विचार न रखे, तो यह घोषित आपातकाल ही है। यह देश 50 साल पहले और 50 साल बाद में क्या अंतर है। आज हमारे 50 साल बाद भी हमारे दलित, ओबीसी, पिछड़े, एसटी, वो जो भी फॉरवर्ड में सामान्य में हैं, क्या गरीब नहीं है? उनमें हैं। गरीबी की उनके उत्थान क्या, उनके लिए व्यवस्था क्या, लेकिन आज के ज़माने में अमीरों के लिए लोन की सुविधा तत्काल कर दी जाती है, लाखों करोड़ों। गरीबों को 50,50,000 पर भी कार्रवाई कर दी जाती है। यह घोषित आपातकाल युद्ध क्या हमारे देश के बड़े बड़े उद्योग घराने, कॉर्पोरेटिव घराने, नीरज मोदी, तमाम ऐसे लोग जो नाम नहीं ले रहा हूँ, पैसे लेकर भारत के चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, जैसे विजय माल्या। यह अघोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? इतनी छूट है कि वो चले जाते हैं। जो है छेड़खानी करने वाले आरोपी, वो भी चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये सब अघोषित आपातकाल की ही दायरा में आएगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो अघोषित आपातकाल के दायरे में रखी जाएंगी। 1975 में घोषित आपातकाल था, 2025 में अघोषित आपातकाल के दृष्टि से देखा जाएगा। क्योंकि 2024 के चुनाव में और इसके पहले भी हमने देखा, हिंदू मुसलमान धर्म छुआछूत की राजनीति पर वोटिंग हुई, ध्रुवीकरण किया गया, वोट हिंदू घोषित तो सरकार हो हमें विशेष अंतर नहीं रहा है। तो जो समझे हमें कमेंट करें, और कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।